नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे असम पुलिस में पूछे गए कुछ मैथ्स के सवालों को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। In a school, 70% of the students are girls. The number of boys are 510, then the total number of students in the school are. तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक स्कूल है जिसमें 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स है, ठीक है, और जो बॉयज है वो उनका नंबर हमें दिया गया है 510। तो हमें बताना है कि इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। तो किसी भी अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई भी वैल्यू अगर हम लोग उसका टोटल को अगर हम लोग कंसिडर करें देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे। टोटल जो होता है वो आपका हमेशा जो होता है वो कितना होता है, वो 100% होता है, ठीक है। जो टोटल होता है वो आपका हमेशा 100% होता है। 100% यानी कि फुल, तो 100% यानी कि टोटल। तो ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो इसका गर्ल्स जो है, इसमें जो गर्ल्स है वो कितने हो गए, वो हो गए आपका 70%, ठीक है। 70% हो गए आपके जो गर्ल्स है वो। तो इसमें बॉयज कितने होंगे, ऑब्वियसली अगर ये 70 है देन बॉयज होंगे 100 माइनस 70 कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 30%। तो बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे, 30% होंगे टोटल बॉयज, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। तो जो 100% है वो उसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। जैसे 510 बॉयज थे तो 510 बॉयज और गर्ल्स का मिला के कितना होगा, टोटल जो वैल्यू है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब हमें मालूम है कि बॉयज का जो वैल्यू दिया गया है वो 510 है, इसका मतलब जो 30% है वो बराबर है किसका, 510 का। तो अगर 30% 510 है तो हम लोग इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो 30% अगर 510 है देन 1% कितना होगा। 30% अगर 510 है देन 1% कितना होगा, सिंपली 510/30। तो 510/30 कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट हो जाएगा और ये जो है 51 17 से कट हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो अगर 1% 17 है देन 100% कितना होगा। देखिए हमें तो बताना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी टोटल मतलब कितना, 100%। तो अगर हमें मालूम है कि 1% 17 है देन 1% को हम लोग 100% कैसे करेंगे, सिंपली उसके साथ अगर हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे देन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ना आपका 100%। तो अगर ये 100% ऐसे हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1% को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है देन 17 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए देन अगर 1% 17 है देन 100% कितना होगा, सिंपली 17 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1700। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो होंगे 1700। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 1700 हो गया इस टोटल जो 100% है इसका वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल वेर कितना, 1700। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, the circumference of a circle is reduced by 50% then the area of circle will reduce by। तो देखिए एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस आपका 50% से कमा दिया जाता है, ठीक है। 50% से उसका सर्कमफेरेंस कम जाता है। एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस जो है वो 50% से कम जाता है देन उसका जो एरिया है वो कितना कमेगा वो हमें बताना है। तो सपोज हम मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो एक सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr, ठीक है। और अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सर्कमफेरेंस है वो आपका 50% से कम रहा है। तो 50% मतलब 1/2। 50% का वैल्यू क्या होता है, वो आपका होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 से कम रहा है मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2πr डिवाइड बाई 1/2। तो यहाँ पे इंटू 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो वही डिवाइड बाई 1/2 मतलब 2 से कम रहा है तो ये क्या हो गया, 50% से कम रहा है मतलब 2πr/2। तो ये कितना हुआ 2π और इधर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2π और इधर r/2। तो हम लोग पूरा ये जो सर्कमफेरेंस है अभी जो ये कमने के बाद कितना हुआ हमारा 2πr/2 हुआ, ठीक है। 2πr/2 हो गया। तो देखिए ये दोनों तो कांस्टेंट है देन हम लोग किसको कमाएंगे, रेडियस को ही कमाएंगे। तो r/2 करेंगे इसको, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, देन एरिया ऑफ द सर्कल विल रिड्यूस बाय। तो अभी हमें निकालना है जो एरिया ऑफ जो सर्कल का जो एरिया है वो कितने से रिड्यूस होगा। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि ये एरिया कितने से कमेगा। तो हमारा जो रेडियस का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, r/2 आया ना। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, उसका जो एरिया रेडियस जो है वो r/2 हो रहा है। देन यहाँ पे हम r के जगह पे हम क्या डालेंगे, रेडियस का वैल्यू जो है r, तो उसका वैल्यू है r/2, तो वो हम लोग सिंपली r/2 डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाई r/2 होल स्क्वायर। तो ये को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एरिया हमारा कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और एक इसके साथ क्या एडिशनल एडिशन हुआ 1/4 का। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेडियस है वो 4 से कम रहा है। 1/4 है डिनोमिनेटर पे, 1/4 है मतलब कितना, वो 1/4 से वो कम रहा है, ठीक है। हमारा ओरिजिनल पाई आर स्क्वायर था, और यहाँ पे हमें जो एरिया जो मिला है वो कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 उसमें एक्स्ट्रा आया है। तो 1/4 क्या होगा, अगर देखिए अगर डिनोमिनेटर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ न्यूमरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। अगर कोई नंबर यहाँ पे ऐड होता है, सपोज पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे ऐड हुआ न्यूमरेटर की जगह पे, देन क्या होगा, हमारा जो ये एरिया है वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर हमारा डिनोमिनेटर पे ऐड हुआ, देन वो नंबर उसका जो वैल्यू होगा एरिया, सपोज एरिया जो है इसका वैल्यू क्या होगा, वो कम जाएगा। अगर डिनोमिनेटर पे कोई नंबर हुआ ऐड हुआ, देन एरिया डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर कोई नंबर न्यूमरेटर पे ऐड हुआ, देन उसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे 1/4 जो है, ये 4 जो है ये कहाँ पे ऐड हुआ है, ये आपका डिनोमिनेटर पे ऐड हुआ है। ये 4 जो है ये आपका डिनोमिनेटर पे ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या, हमारा एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन में भी देखिए बोला ही गया है दैट एरिया ऑफ द सर्कल विल रिड्यूस बाय। तो हमें कुछ टेंशन लेने का बात जरूरी नहीं है, ये कितना से रिड्यूस होगा ये बस हमें बताना है। तो वो कितना है आपका 1/4 है, देन 1/4 से ये रिड्यूस होगा। अभी हम ऑप्शंस में देखेंगे 1/4 तो कहीं पे नहीं है, ये परसेंटेज का वैल्यू है। तो ये जो 1/4 है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। देन 1/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 1/4 इंटू 100, क्या होगा ये फिर 4, और ये 25 से कट होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 25%, ठीक है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको मैंने पूरा लेंदी करके पूरा हर एक पॉइंट को मैंने समझाया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप फिर से इसको रिवाइंड करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। If D, E and F are three midpoints of the sides of BC, CA and AB of triangle ABC। तो चलिए एक ट्रायंगल दिया गया है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल को हम लोग पहले बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, उसको हम नेम भी दे देते हैं ABC। तो अभी क्या बोला गया है, D, E and F are three midpoints of side BC, CA and AB। तो BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या हुआ, वो आपका हो गया D। उसके बाद CA का जो मिड पॉइंट है वो आपका हो गया E, और AB का जो मिड पॉइंट है वो हो गया आपका क्या, F हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ DEF, यानी इसको ट्राइंगल को, इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दिया गया, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कितना है आपका, इसका एरिया बोला गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस जो ये जो छोटा वाला जो एरिया है ट्राइंगल है, इसका एरिया हमें बताया गया है कि इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमें बताना है इस टोटल, ये जो टोटल जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC का वैल्यू हमें बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू हमें बताना है। देन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है देन आपको सिंपली क्या करना है, देखिए अगर मिड पॉइंट्स में से ज्वाइन करके अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है ना, तो वो उस बड़े वाले ट्राइंगल का 4 पार्ट्स होगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा जो ये टोटल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो देखिए मैं आप इसको इक्वेशन में लिख के आपको समझा रहा हूँ कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEF है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 4 सेंटीमीटर आपका दिया गया है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो है, ये आपका जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, उसको हम अगर 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे देन हमारा जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन से ऐसे लिखना है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है देन आप कुछ इसका टेंशन मत लीजिए, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है इसको आप याद रख लीजिए कि इसको ऐसे करना होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है कितना 4। उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और फिर डिनोमिनेटर पे कितना है 4, तो सिंपली निकल गया कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 इंटू 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एरिया का ये जो बड़ा वाला जो एरिया ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा इक्वेशन, इसको यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Ramesh walks 10 km in front and 10 km to the right. Then every time turning left, he walks 5 km, 15 km and 15 km respectively. How far is he now from the starting point? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली पहले आप उसका जो पाथ है, वो जिस तरफ से वो ट्रेवल कर रहा है, जो उसका ट्रैक है, उसको आप कॉपी पे पहले बना लीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है उसको हम लोग बनाएंगे कॉपी पे। रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट, तो इसको हम लोग पहले इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको इसका जो सेंटर पकड़ते हैं हम लोग ये, तो उसमें क्या बोला गया है, वो 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो 10 हमने यहाँ पे लिखा, 10 किलोमीटर वो चला फ्रंट, मतलब आगे की तरफ वो 10 किलोमीटर चला। एंड देन 10 किलोमीटर टू द राइट, तो राइट में यहाँ से उसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट जो होगा वो होगा आपका इस तरफ। तो यहाँ पे भी वो कितना चला 10 किलोमीटर चला। उसके बाद देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट, मतलब यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है। ठीक है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो यहाँ से वो कितना चला है, यहाँ से वो चला है 5 किलोमीटर। देखिए आप इसको बनाने के बाद ऐसे एरो दीजिएगा सो दैट आपको समझ में आए कि वो किस तरफ से ट्रेवल कर रहा है। ओके, नहीं तो अगर आप एरो नहीं देंगे देन आप ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप उसके लिए आप ये एरो दीजिएगा सो दैट आपको ये क्लैरिफाई रहे कि आप वो जो बंदा है वो किस तरफ वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये लेफ्ट साइड में 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद 15 किलोमीटर फिर से वो लेफ्ट साइड मुड़ा और कितना 15 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे 10 है, देन यहाँ पे और मुझे एक्स्ट्रा इतना बनाना होगा, तो इसको मैंने कितना दिया 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चला। ओके, उसके बाद फिर से 15 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर से लेफ्ट में वो कितना चला 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, मतलब 15 किलोमीटर उसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सेम इस लाइन पे होगा उसका 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आके वो रुक गया। अभी हमें क्या बताना है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है वो कितना है। ठीक है, तो वो कितना होगा, देखिए ये वाला जो लाइन है 10 किलोमीटर है, ये वाला टोटल है 15 किलोमीटर। तो इसको अगर आप इससे सेपरेट कर दो तो ये 10 होगा और ये कितना होगा, ये 5 होगा ना। तो 10 और 5 मिलके तो 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, तो अगर ऊपर उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो नीचे भी सेम ही डिस्टेंस होगा ना। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, लेकिन आपका असम गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ये आपका मैथ सेक्शन में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में हम एक बोनस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका रीजनिंग सेक्शन से होगा। ठीक है, एक बोनस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका रीजनिंग सेक्शन से होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, if 80% of a number is added to 80 it gives the result as the number itself, then the number is। देखिए क्वेश्चन जो है इसको बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको बस समझना है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो पूरा मतलब इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसमें क्या बोला गया है,
इफ 80% ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं x, ठीक है, ये एक नंबर है, इसका 80%, इसका 80%, ठीक है, इसका 80% इज एडेड टू 80। इफ 80% ऑफ ए नंबर, वो जो नंबर है उसको हम लोग x पकड़ लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, लेट द नंबर बी x, जैसे आप कॉपीज में करते हो ना स्कूल में, वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट द नंबर बी x, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। लेट द नंबर बी x, तो हमने उस नंबर को x पकड़ लिया। उसके बाद क्या बोला गया है, इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, तो 80% जो है इस नंबर का 80% एडेड टू 80, मतलब इसके साथ प्लस ये हुआ है, ऐड हुआ है 80 के साथ, 80 के साथ, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके बोला गया है इट गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, तो वो जो रिजल्ट देता है मतलब इक्वल टू, वो जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे वो जो नंबर है इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर हमारा नंबर x है देन द नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या होगा, वही नंबर, तो वही नंबर क्या हो जाएगा, वो x होगा, ठीक है। तो देन द नंबर इज, देन हमें बताना है कि वो जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है, देन हमें बताना है इस x का जो वैल्यू है वो कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्या हो गया, 80% ऑफ x, तो 80% क्या होता है आपका, 80% मतलब 80/100, तो 80/100 क्या होगा, ये 0 0 कट हो जाएगा, ये 8 है, ये 4 से कट होगा, ये 5 से कट होगा, तो हमारा जो 80% है उसका वैल्यू कितना आता है, 4/5, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 80% ऑफ x मतलब 80% मतलब 4/5 ऑफ x मतलब 80% इंटू एक्स, तो 4/5 इंटू एक्स प्लस 80 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 4/5 इंटू एक्स मतलब 4x/5 प्लस 80 इक्वल टू एक्स, तो 80 इस तरफ है और 4x/5 इस तरफ है और x बड़ा वाला जो क्वांटिटी इस तरफ है, ठीक है। तो हम लोग 4x/5 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, देन कितना होगा, x माइनस 4x/5 इक्वल टू 80, तो ये कितना होगा, 5x माइनस 4x/5 इक्वल टू 80। देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम यहाँ पे तो 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 4x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ओके। तो 5x माइनस 4x/5 इक्वल टू 80, तो ये कितना हुआ, 5x माइनस 4x कितना हुआ, x, और फिर उसका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 80, तो मेरा x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 80 इंटू 5, दैट इज 8 5 जा 40 और इधर 0, तो हमारा जो x है उसका वैल्यू कितना है 400, तो जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 400 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किया, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा अब 400 इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए आज के इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ 5 मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक बोनस क्वेश्चन है जो मैथ्स में पूछा जाता है लेकिन एक्चुअली है रीजनिंग से। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखिए इसमें बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टू वर्ड्स you were required to decipher the relationship of the third word with the options given। तो देखिए ये वाला एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का एक सेक्शन है जिसको हम लोग एनालॉजी बोलते हैं। इसमें दो वैल्यूज दिया रहता है जिसका रिलेशन एक दूसरे के साथ रहता है, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ रहता है, उसके साथ उसके बाद हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे जो वर्ड होता है इसका रिलेशन कौन क्या होगा, मतलब कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए कैलेंडर इज टू डेट्स दिया हुआ है, तो कैलेंडर क्या करता है, आपका कैलेंडर में क्या रहता है, डेट्स रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से डिक्शनरी में क्या रहता है उसका हमें बताना है, वो हमें समझना है कि इस ऑप्शन में जो नीचे सभी ऑप्शन है ना इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आकर बैठेगा वो हमें समझना है, ठीक है। तो अगर कैलेंडर के साथ क्या दिया हुआ है, डेट्स दिया हुआ है, देन डिक्शनरी के साथ क्या आएगा। तो अगर कैलेंडर के साथ डेट है मतलब कैलेंडर में क्या रहता है, कैलेंडर एक जनरल क्या होता है जिसमें सारा डेट्स रहता है, मंथ्स रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिक्शनरी में क्या रहेगा आपका, सिंपली आप समझ सकते हो बोल सकते हो कि उसमें वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स रहते हैं, ठीक है।
तो उसमें क्या आएंगे? तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, वर्ड्स है, बुक है, वोकेबुलरी है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस नहीं रहता, बुक नहीं रहता, और वोकेबुलरी क्या होता है, वो रहता है आपका मतलब कलेक्शन, मतलब वर्ड्स जो होते हैं ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब को हम लोग वोकेबुलरी बोलते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उन सबको हम लोग वोकेबुलरी बोलते हैं। लेकिन डिक्शनरी में क्या रहता है, सब वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ऑप्शन ए को इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वर्ड्स, वो होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। तो अगर कैलेंडर डेट्स है तो डिक्शनरी के साथ क्या आएगा, डिक्शनरी इज टू वर्ड्स आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज के इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो देन आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।